हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पर क्लास 10 की इंग्लिश और क्लास 12 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है और यह है प्रोज का। देखिए प्रोज का चैप्टर है लोवेस्ट स्प्रिंग और इस चैप्टर से ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और देखिए वही वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा मालूम करते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं इस वीडियो में इस चैप्टर के। देखिए ये चैप्टर है लोवेस्ट स्प्रिंग, ये जो बेस्ड है ये रेक पिकर्स पर है और किस पर है, वेंगल्स मेकर्स पर है। जो चूड़ी बनाने वाला उद्योग है उस पर आधारित है और जो रेक पिकर्स होते हैं जो कूड़ा बीनते हैं उस पर आधारित है। देखिए जब पार्टीशन हुआ था देश का, जब देश का विभाजन हुआ था तो बांग्लादेश से कुछ लोग आ गए थे रहने के लिए, कहाँ पे, दिल्ली में। और दिल्ली के अंदर कहाँ पर, सीमापुरी के अंदर। तो देखिए सीमापुरी में कुछ इलीगल तरीके से कुछ लोग आ जाते हैं बांग्लादेश से। तो इसके बारे में पूरी कहानी बताई गई है इस चैप्टर में। देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, समझिए इसको। देखिए क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए द लाइफ, जिंदगी का, ऑफ रेक पिकर्स, रेक पिकर्स के। रेक पिकर्स कौन होते हैं, जो कूड़ा बीनते हैं। आप भी देख सकते हैं चित्र के अंदर। देखिए ये रेक पिकर्स हैं जो अपने कंधे पे कुछ ये झोले टाइप के टांगे हुए हैं जिसमें अपना कूड़ा मतलब कचरा भर रहे हैं। ये जो रेक पिकर्स हैं जो कूड़ा बीनते हैं इन सीमापुरी के अंदर, इनकी लाइफ पर वर्णन कीजिए। देखिए इसका आंसर कैसे आपको तैयार करना है उसको समझिए। देखिए इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको ज्यादा से ज्यादा, इसके मीनिंग याद करके, और आप इसका ट्रांसलेशन देखें। सीमापुरी इज अ सेटलमेंट, सीमापुरी में सेटलमेंट हो गए थे, मतलब ये बस गए थे आन के। ऑफ मोर देन इससे भी ज्यादा, किससे ज्यादा, 10,000 रेक पिकर्स, मतलब 10,000 रेक पिकर से भी ज्यादा यहाँ पे सेटलमेंट हो गए थे, मतलब सेटल हो गए थे सीमापुरी के अंदर। कौन, रेक पिकर्स। और ये सेंटेंस है प्रेजेंट का सिंपल, आपको ये स्ट्रक्चर भी पता होनी चाहिए। इट इज अ प्लेस, यह एक स्थान है। इट इज अ प्लेस, यह एक स्थान है। ऑन द पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब होता है बाहरी हिस्सा। कहाँ का बाहरी हिस्सा है, दिल्ली का। तो आप इसके मीनिंग भी नोट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है बाहरी हिस्सा। क्या होता है, बाहरी हिस्सा ऑफ दिल्ली का। दोज हु लिव, जो रहते हैं, हु का मतलब जो, लिव रहते हैं, हेयर यहाँ पर, आर स्क्वाटर्स, ये बस गए हैं। इसका मतलब होता है बस जाना। हु जो कैम आगे थे, देखिए कम की सेकंड फॉर्म कैम है, जो आगे थे कहाँ से, फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से। तो ये लोग बांग्लादेश से यहाँ पे आगे थे इन 1971। तो 1971 मतलब 1971 में ये लोग आ गए थे, यहाँ पे बस गए थे इलीगल तरीके से। और रेक पिकर्स, जो रेक पिकर्स हैं जो कूड़ा बीनने वाले हैं, लिव वो रहते हैं। देखिए सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस नहीं आता है। रेक पिकर्स क्या है, रहते हैं। ये सेंटेंस है प्रेजेंट का, इंडेफिनिट का। तो रेक पिकर्स रहते हैं इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मड का मतलब होता है कच्चा या कीचड़ से भरे मकान में, जो कच्चे मकान होते हैं उसमें वो रहते हैं। दे हैव रूफ्स, उनकी जो छत है, रूफ्स का मतलब क्या होती है, छत। ऑफ टिन, टिन की है, जो टीने डाल देते हैं उस टाइप की इनकी छत है। एंड तारपोलिन मतलब तिरपाल बिछा हुआ है उनकी छतों पर, क्या, तिरपाल। काफी ज्यादा गरीब है। ओके आगे है, देयर इज नो सीवेज, वहां पर कोई सीवेज नहीं है। सीवेज का मतलब होता है जहां से पानी का निकास हो, गंदा नाला जो निकल कर जाता है ना। अब जहां से पानी का निकास नहीं होगा तो वहां पर पानी इकट्ठा होगा तो गंदगी तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो वहां पे सीवेज भी नहीं है, ना ड्रेनेज है, गंदा नाला भी नहीं जा रहा हूं से। और रनिंग वाटर, जो रनिंग वाटर होता है, जो पानी चलता है, वो वहीं पर रुक के गंदगी फैला देता है। दे लिव हेयर विदाउट, वे रहते हैं यहाँ पर विदाउट, के बिना। तो ये के बिना रहते हैं किसके, एन आइडेंटिटी। देखिए वो से पहले क्या था, एन। तो बिना आइडेंटिटी के वो लोग रहते हैं। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान। तो वो लोग बिना पहचान के यहाँ पर रहते हैं। एंड विदाउट परमिट्स, और बिना आज्ञा के, मतलब कोई आज्ञा नहीं ली है सरकार से, वो बिना आज्ञा के रहते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, जो फूड है, खाना है, वो मोर अधिक, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण है, फॉर देम उनके लिए। तो खाना उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन की अपेक्षा, देयर आइडेंटिटी, उनकी पहचान की अपेक्षा उनके लिए खाना जरूरी है, क्योंकि वो गरीब हैं। ओके खाने के लिए तो कुछ होगा नहीं। आगे है, चिल्ड्रन ग्रो अप टू, जो बच्चे हैं वो ग्रो अप, बड़े हो जाते हैं, बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है जीवित रहना। क्या होता है,
जीवित रहने के लिए, जीवित रहना, तो सर्वाइवल के लिए ये लोग काफी संघर्ष करते हैं। आगे हैं एन आर्मी, एक आर्मी होती है, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। अब बताएंगे कौन आते हैं। आर्मी ऑफ बेयरफुट, बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पैर। क्या होता है? नंगे पैर। ये बच्चे जो हैं नंगे पैर आते हैं, चिल्ड्रन मतलब बच्चे आते हैं, या फिर यहाँ पर आते हैं, प्रकट होते हैं इन द मॉर्निंग, सुबह के अंदर, मतलब सुबह सुबह में सब लोग आते हैं विद देयर प्लास्टिक बैग्स। तो इन पर क्या होते हैं? प्लास्टिक बैग्स होते हैं, जैसे आप ये चित्र में देख सकते हैं। देखिए इनके शोल्डर पर क्या है? प्लास्टिक बैग हैं, और इसी में ये कूड़ा भर के लेके जाते हैं। तो कूड़े में जो काम का सामान होता है उससे उसे बेच के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। आगे है प्लास्टिक बैग्स होते हैं इसके कंधे पे, ऑन देयर शोल्डर्स, इनके कंधों पर। तो इनके कंधों पर क्या होते हैं? प्लास्टिक बैग होते हैं। और ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। वो पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि देखिए ये काफी आता है, इसको आपको जरूर तैयार करना चाहिए कि मेंशन वर्णन कीजिए द हैजार्ड्स, खतरों का। तो खतरों का वर्णन कीजिए, इसका मतलब क्या होता है? खतरा। क्या होता है? खतरा। ऑफ वर्किंग, जो काम कर रहे हैं, इन द ग्लास वेंगल्स इंडस्ट्री, कांच के चूड़ी उद्योग के अंदर। तो यह कांच का चूड़ी उद्योग। क्या होता है? कांच का चूड़ी उद्योग। जो कांच के चूड़ी उद्योग में लोग काम करते हैं उन पर क्या खतरा मंडराता है, उसके बारे में वर्णन कीजिए। इट इज इलीगल, यह क्या है? इलीगल है, गैर कानूनी है। इसका मतलब होता है गैर कानूनी। तो एम्प्लॉय करने के लिए, मतलब कर्मचारी बनाने के लिए, वेरी यंग चिल्ड्रन, बहुत छोटे बच्चों को, जो 18 से नीचे है, जो छोटे से बच्चे हैं, उनको एम्प्लॉय करना गैर कानूनी होता है। इन हैजार्ड्स इंडस्ट्रीज, जो खतरे से भरी क्या है? इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, उनमें एम्प्लॉय बनाना, इनको काम पे लगाना क्या होता है? इलीगल है। बट परंतु सर्टेन फोर्सेस, कुछ सर्टेन फोर्सेस होती हैं जो मजबूरी में काम करवाती हैं इन लोगों से। लाइक जैसे मिडलमैन, मिडलमैन का मतलब होता है बिचौलिया, मनी लेंडर्स साहूकार, पुलिस एंड पॉलिटिशियंस, ये सब के सब क्या होते हैं? मिले हुए होते हैं। कंबाइन का मतलब होते हैं ये मिले होते हैं। क्या होते हैं? मिले होते हैं। ये सब लोग मिले होते हैं टू इंट्रैप करने के लिए, मतलब जाल में फंसाने के लिए। द पुअर, गरीबों को, गरीब वर्कर्स को। लेट अस फर्स्ट कंसिडर, हम पहले को मानते हैं द प्लेसेस वेयर वेंगल, जहां पर वेंगल मेकर्स होते हैं, इनमें हम कंसिडर करते हैं सबसे पहले किसको? जो वेंगल मेकर्स हैं, जो चूड़ी बनाने वाले हैं, जो वर्क काम करते हैं। इट इज अ कॉटेज, झोपड़ी के अंदर। देखिए यहाँ पर बोला है कि इट इज अ कॉटेज इंडस्ट्री, इनकी क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री है, मतलब लघु काम है इनका, लघु उद्योग है, इसको बोलते हैं लघु उद्योग। आगे है दे वर्क, वे काम करते हैं इन द ग्लास फर्नेसेस, वे काम करते हैं कहाँ पर? कांच की भट्टियों के अंदर। ग्लास फर्नेसेस का मतलब कांच की भट्टियों में। विद हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पर, ज्यादा ही तापमान पर। आप ज्यादा तापमान पर काम करेंगे तो बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। आप क्या पूछेगा बताएंगे। दे डिंजी सेल्स, उनकी जो मांसपेशी होती है वो खराब हो जाती है ज्यादा टेम्परेचर में काम करने से। और विदाउट एयर, और वहां पे बिना हवा के एंड लाइट के, तो वहां पर प्रकाश भी नहीं जारी है, ना हवा जारी है, और ज्यादा टेम्परेचर पे ये लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी जो मांसपेशियां वो क्या हो जाती है? डिंजी सी हो जाती हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और जो लड़कियां हैं, वर्क हार्ड, वो मेहनत से काम करते हैं। ड्यूरिंग डे, उस काम के दौरान, इसका मतलब होता है के दौरान। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, कहां पर? और वहां पे आग जलती रहती है। फ्लेम्स का मतलब होता है आग। क्या होता है? आग होता है। ऑफ फ्लैकरिंग, वहां पे जो फ्लेम्स है वो फ्लैकरिंग करती है। ऑयल लैम्प्स जैसे कि देयर आइज, उनकी जो आंखें हैं, आर मोर एडजस्टेड, उनकी जो आंखें हैं वो एडजस्ट कर लेती हैं अपने आप को अंधेरे में, टू द डार्क, किसके लिए? अंधेरे के लिए। तो उनकी आंखें अंधेरे के लिए समायोजित हो जाती हैं, इस टाइप से हिंदी निकाल सकते हैं। देन टू द लाइट, लाइट की अपेक्षा। आगे है आउटसाइड। दैट इज व्हाई दे ऑफन, वे अक्सर एंड अप लॉसिंग, वो खो देते हैं देयर आईसाइट, अपनी आंखें। तो इसी प्रकार वो अपनी आंखें खो देते हैं बिफोर के, पहले। दे बिकम एडल्ट्स, वो एडल्ट्स होने से पहले, जवान होने से पहले अपनी आंखें खो देते हैं। ओके, चलिए तो ले सकते हैं आप इसका भी स्क्रीनशॉट और पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी मोस्ट टाइम पे है और ये छोटा सा क्वेश्चन है और है लॉन्गी क्वेश्चन, समझें इसको। हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर वेंगल मेकर्स, ध्यान से समझें इसको। हाउ कैसे मुकेश 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 कैसे डिफरेंट अलग है, इसका मतलब होता है अलग होना। तो मुकेश कैसे अलग है फ्रॉम द अदर वेंगल मेकर, देखिए वो भी से पहले इसको दी पढ़ते हैं। दी अदर वेंगल मेकर्स, जो अन्य चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनसे वो कैसे अलग है। ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद में ये रहता है। आगे है मुकेश इज डिफरेंस, मुकेश अलग है फ्रॉम अदर वेंगल मेकर्स, जो अन्य चूड़ी बनाने वाले हैं, ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के, बिकॉज क्योंकि ही डेयर्स, वह हिम्मत करता है। डेयर्स का मतलब होता है हिम्मत, क्या होती है हिम्मत, तो वह हिम्मत दिखाता है। तो ड्रीम अपना सपना, सपना देखने की, तो उसका एक सपना होता है, तो उसके लिए उसमें क्या है डेयर्स है, हिम्मत है। ही रिफ्यूजेस, वह मना करता है। देखिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता तो वर्ब आता है, तो सेंटेंस होता प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ही रिफ्यूजेस, वह मना करता है, वह मना करता है टू क्वेरी ऑन द फैमिली, तो फैमिली को मना कर देता है, किसको, ट्रेडिशन ऑफ बैंगल्स मेकिंग, जो उनकी परंपरा है, जो उनकी परंपरा है चूड़ी बनाने वाले काम की, वो उसको करने से मना कर देता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत होती है, इंस्टीड ऑफ के बजाय, तो मतलब होता के बजाय। ही इंसिस्ट्स, वह जोर देता है, इसका मतलब होता है जोर देना, तो वह जोर देता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, तो वो खुद का मालिक बनने के लिए जोर देता है, खुद का काम करना चाहता है वो। ठीक, आगे है ही वांट्स, वह चाहता है, देखिए फिर से प्रेजेंट का इंडेफिनिट, वह चाहता है टू बिकम, बनना, तो वह बनना चाहता है अ मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक, जो कार को या बाइक को ठीक करते हैं वो जो होते हैं वो मोटर मैकेनिक होते हैं। आगे है एंड और इज फोकस्ड, वो फोकस करता है, एंड डिटरमिन्ड, और डिटरमिन्ड होता है, डिटरमिन्ड का मतलब पक्का इरादा कर लेता है, इसका मतलब होता है पक्का इरादा, तो पक्का इरादा करता है तो अचीव इट, इसे पाने का, तो वह इसे पाने का पक्का इरादा कर लेता है, कौन, मुकेश। तो इस प्रकार वो अलग है, जो अन्य क्या है वेंगल मेकर्स हैं वो अलग है, इसीलिए मुकेश को बताया गया है। चलिए ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट और पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए आपको केवल 4 ही क्वेश्चन तैयार करने हैं, सबसे ज्यादा यही आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए व्हाट कंडीशंस, क्या परिस्थितियां थी, तो इसका मतलब होती है परिस्थितियां, परिस्थितियां, तो क्या परिस्थितियां थी। कंपेल्ड, जिसने मजबूर कर दिया, इसका मतलब होता है मजबूर, जिसने मजबूर कर दिया साहेब, साहेब को, जिसने साहेब को मजबूर कर दिया, तो वंडर, घूमने में, तो इधर उधर घूमने के लिए मजबूर कर दिया उसको, इन द स्ट्रीट्स, गलियों के अंदर, इन द स्ट्रीट्स का मतलब होता है गलियां, क्या होती हैं गलियां, तो गलियों में उसको घूमने के लिए मजबूर कर दिया है। ऑफ दिल्ली, दिल्ली के, आगे है ऑफ फॉर रेक पिकिंग, किसके लिए, रेक पिकिंग के लिए, तो रेक पिकिंग का मतलब क्या ये होता है, वही कूड़ा जो बीनने वाले लोग हैं, तो रेक पिकिंग के लिए, जो रेक पिकिंग वाला काम है उसके लिए मजबूर कर दिया किसको, साहेब को ये काम करने के लिए। आंसर देखें, साहेब, साहेब हु, जो बिलोंग्ड, जो संबंध रखता है टू द फैमिली, एक ऐसे परिवार से, ऑफ रेक पिकर्स, जो रेक पिकर्स हैं मतलब जो कूड़ा बीनते हैं, ऐसे परिवार से वो संबंध रखता है। वॉज अ यंग बॉय, अभी वो यंग बॉय है, अभी छोटा लड़का है, यंग है। वंडरिंग, वो घूम रहा है इधर उधर, इन द स्ट्रीट्स, गलियों के अंदर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, तो अपने दोस्तों के साथ वो घूम रहे हैं। मजबूरी है ना, अब ऐसी जगह में पैदा हो गया जहां पर रेक पिकर्स हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, अब मजबूरी में जो पेरेंट्स वाला काम है बच्चों को करना पड़ता है। आगे है दिल्ली विद हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ दिल्ली में घूमता है वो, और घूमने का मतलब ये है कि घूमते घूमते क्या करता है वो, रेक पिकिंग का काम करता है, जो कूड़ा बीनने का काम होता है। दे वर द स्क्वाटर्स, वे बस गए थे, फ्रॉम, देखिए फ्रॉम ढाका, ढाका से आने का, तो वो ढाका से आने के स्क्वाटर्स हो गए थे, बस गए थे, कौन, ये जो साहेब के परिवार वाले हैं। और ढाका कहाँ पे पड़ता है, बांग्लादेश, बांग्लादेश में। वेयर, जहाँ द स्ट्रॉम, जहाँ पर तूफान आ गया था, हैज डिस्ट्रॉय, जिसने तूफान ने सब कुछ नष्ट कर दिया, तो वहाँ पर कुछ आपदा हुई होगी, तो वहाँ से लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। देयर ग्रीन फील्ड्स, उनके जो हरे भरे खेत थे, एंड होम्स, घर थे, सब क्या होगा, डिस्ट्रॉयड हो गए, नष्ट हो गया। अच्छा वर्ड इसका मतलब होता है नष्ट हो जाना, क्या होता, नष्ट होना। देवर सो पुअर, वे इतने गरीब थे, देवर सो पुअर, वे इतने गरीब थे,
डेट की दे कुड नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल को नहीं जा सकते थे, वे इतने गरीब थे कि स्कूल को भी नहीं जा सकते थे। स्कूल जाने के लिए आपको पता ही है कैसा होना चाहिए। देयर पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स हैं वर डिपेंड ऑन, वो क्या है, निर्भर होते हैं रैक पिकिंग के काम पे, और रैक पिकिंग का काम क्या है, कूड़ा बीनने वाला काम। ओनली फॉर देयर लाइवलीहुड, अपनी जीविका के लिए, जो जीविका है, खाने पीने का खर्चा है, वो इसी से कमाते हैं। आगे है एंड और अनेबल टू वियर, वो अयोग्य हो जाते हैं वियर सहने में, एनी अदर एक्सपेंस एक्सपेक्ट फूडिंग, तो वो अन्य कोई खर्चा भी नहीं करते हैं फूडिंग के अलावा, एक्सेप्ट फूडिंग, फूडिंग के अलावा। फूडिंग का मतलब खाना पीना जो होता है, इसके अलावा कोई खर्चा उनका होता नहीं है क्योंकि पैसे नहीं है। आगे है इन टोटल देयर पॉवर्टी, इनकी पूरी की पूरी गरीबी के अंदर वाज द प्लाइट डेट कंपेल साहेब, तो साहेब को मजबूर कर दिया। साहेब क्या गरीब लड़का है, तो उसको मजबूर कर दिया ये काम करने के लिए, कौन सा, रैक पिकिंग का। एंड अदर्स, जो अदर्स हैं लाइक जैसे हिम टू वंडर, वो घूमते रहते हैं इन द स्ट्रीट्स, गलियों के अंदर ऑफ दिल्ली के, फॉर रैक पिकिंग के काम के लिए। जो रैक पिकिंग का काम होता है, जो कूड़ा बीनने का काम होता है, कूड़ा कचरा प्लास्टिक जो भी मिल जाए उनको रास्ते में वो सब उठाते हुए चलते हैं, तो इस काम के लिए वो मजबूर हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको इसकी थ्योरी समझनी चाहिए, और ये चैप्टर है तैयार कर लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें, लॉन्ग क्वेश्चन इसका मालूम किया गया बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, इसमें नेक्स्ट वाला पार्ट समझाया गया होगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।